की प्रस्तावना में शामिल धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को लेकर फिर एक बार बहस छिड़ गई है। आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने इन शब्दों पर सवाल उठाए हैं। नई दिल्ली के इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर आरएसएस नेता दत्तात्रेय ने इन 2 शब्दों को संविधान से हटाने की मांग की। संविधान के 2 शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है और वजह है आरएसएस में नंबर 2 दत्तात्रेय होसबोले ने इन शब्दों को हटाने की मांग की है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है, चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में? ये विचार होना चाहिए। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी शब्द का असामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था, जबकि धर्मनिरपेक्ष शब्द के जरिए सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार को सुनिश्चित किया गया। लेकिन आरएसएस ने 2 शब्दों को संविधान से हटाने की मांग की है। उन्होंने कहा है ये दोनों शब्द डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का हिस्सा नहीं थे। इन्हें आपातकाल के दौरान बिना बहस के जोड़ा गया था। 2 शब्द जोड़े हैं। हम सब लोगों को मालूम है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के, वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से क्या सोशलिज्म के विचार आइडियोलॉजी के नाते क्या शाश्वत है भारत के लिए? इतिहास के पन्ने पलटने पर पता चलता है कि 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी के दौर में हुआ था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने 1975 से 1977 के बीच आपातकाल लागू किया था, जबकि 42वां संविधान संशोधन इसी के बीच 1976 में हुआ था। उधर दत्तात्रेय होसबोले के इस बयान को लेकर हंगामा मच गया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने आरोप लगाया है कि ये केवल एक सुझाव नहीं, संविधान की आत्मा पर जानबूझकर किया गया हमला है। उनका कहना है कि ये बीजेपी और आरएसएस का हिडन एजेंडा है, जो संविधान के मूल तत्वों धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को खत्म करना चाहते हैं और संविधान को बदलना चाहते हैं। जबकि शिवसेना और बीजेपी ने दत्तात्रेय होसबोले की मांग का ये कहकर समर्थन किया कि अंबेडकर के संविधान का जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है उसमें कहीं भी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। दत्तात्रेय जी ने बोल दिया कि जो मूल आत्मा है सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म संविधान से हटाया जाए। यही इरादा तो इन्होंने 2024 में किया था कि अब की बार 400 पार। उसके पीछे मूल भावना यही है, इनका छिपा एजेंडा है कि अंबेडकर के संविधान को समाप्त कर दो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले का पूर्ण समर्थन हम करते हैं, क्योंकि जो आप प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो 1975-76 के पहले कहीं भी सोशलिस्ट सेक्युलर शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस ने जैसे इमरजेंसी घोषित की 25 जून 1975 में, वहां इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इंसर्ट किया कि सोशलिस्ट शब्द, सेक्युलर शब्द प्रियम्बल में। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी आपातकाल के बहाने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को लेकर शुरू हुई ये बहस अब सिर्फ वैचारिक नहीं रही, बल्कि देश की राजनीति को 2 ध्रुवों में बांटती नजर आ रही है। संविधान की आत्मा की बात करने वालों और मूल स्वरूप की बहाली चाहने वालों के बीच टकराव अब खुलकर सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कोलकाता में एक बार फिर से हुई है हैवानियत। लॉ स्टूडेंट को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। आरोपियों का टीएमसी नेताओं से कनेक्शन है। घटना को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर अब एक बार फिर उठे हैं सवाल। कोलकाता में एक बार फिर एक छात्रा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया।
घटना 25 जून की है, जब कोलकाता में लॉ स्टूडेंट को दरिंदगी का शिकार बनाया गया। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम हैं मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस ममता बनर्जी सरकार पर आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुई रेप की घटना पर आरोपी के खिलाफ एक्शन न लेने, आरोपी को बचाने के आरोप लगे थे, अब एक बार फिर लॉ स्टूडेंट से रेप के मामले में उस पर इसी तरह के आरोप लग रहे हैं। क्योंकि इस वारदात में शामिल मनोजीत मिश्रा नाम के प्राइम अक्यूज्ड का टीएमसी के नेताओं से कनेक्शन बताया जा रहा है। रेप के आरोपी मनोजीत मिश्रा की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो टीएमसी के अलग अलग नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। एक तस्वीर में वो ममता बनर्जी के भतीजे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ दिखाई दिया। दूसरी तस्वीर में वो ममता बनर्जी की भाभी कजरी बनर्जी के साथ दिखाई दिया, जो कोलकाता के भवानीपुर क्षेत्र में पार्षद है। तीसरी तस्वीर टीएमसी नेता की, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ मौजूद है। कि जब तक ममता बनर्जी रहेगी राज्य में एज ए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस पावर में रहेगी, तब तक होता ही रहेगा ऐसे एक के बाद एक रेप की घटना। क्योंकि आरजीकर की घटना घटी, सारे घटनाओं में आप देखेंगे कि ममता बनर्जी ने हमेशा और उनकी सरकार ने कोशिश की है कि रेप की घटना को दबाने के लिए, और दबाने का काम जब तक एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करता रहेगा आपकी स्टेट में, तो उस स्टेट में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा, या एडमिनिस्ट्रेशन का डर जो गुंडा है, जो बदमाश है, जो रेपिस्ट है, उनके दिमाग में है ही नहीं डर, क्योंकि जानते हैं ममता बनर्जी उनकी पार्टी है बचाने के लिए। बीजेपी आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि खुद पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि पी यानी प्रमित मुखर्जी ने उसे यानी जैब अहमद और तृणमूल छात्र परिषद यूनिट के प्रति लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए कहा था। शिकायत में पीड़ित ने बताया कि आरोपियों ने उसे जबरन गार्ड रूम में ले गए, उसके साथ गैंगरेप किया। इस दौरान उन्होंने गार्ड्स को बाहर रहने के लिए कहा था। जब उसने गार्ड से मदद मांगी तो उन्होंने भी उसकी कोई मदद नहीं की। पीड़ित लड़की ने जब रेप का विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी जमकर पिटाई की और उसके घर वालों को जान से मारने की धमकी दी। उधर इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है और कोलकाता पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर आरोपियों के खिलाफ त्वरित और समयबद्ध जांच के निर्देश भी दिए हैं। इस बीच कोलकाता गैंगरेप केस में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बेहद विवादित बयान दिया। कल्याण बनर्जी ने गैंगरेप जैसी घटना पर एक तरह से पीड़ित को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अगर एक दोस्त अपनी दोस्त के साथ रेप करता है तो क्या किया जा सकता है। कल्याण बनर्जी ने यह भी कहा कि क्या स्कूल कॉलेजों में पुलिस होगी। ऐसे बयान देकर कल्याण बनर्जी ने छात्रा को ही इस बात के लिए दोषी बता दिया कि आरोपी तो उसका दोस्त था, इसीलिए बचाव की जिम्मेदारी पीड़ित की है। আমি তো জানি না, যদি কোথাও হয়ে থাকে আমি ঘটনার সম্বন্ধে এখনো ওয়াকিবল না। নিঃসন্দেহে অন্যায় করা হয়েছে, কারা করেছে, যে করেছে তাদের ইমিডিয়েটলি অ্যারেস্ট করা উচিত। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে, শিক্ষা ক্ষেত্র তো শিক্ষা আরে ভাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি পুলিশ থাকবে? আপনি বলুন না, নিরাপত্তা কাকে দেবে? নিরাপত্তা তো তার সহকর্মীরা দেবে, সেখানে সহকর্মীরাই রেপ করছে, তাহলে অন্যায়টা কারা করছে? कोलकाता गैंगरेप की घटना पर ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा सवाल इसलिए भी है कि क्या ममता बनर्जी बेटियों के खिलाफ अपराधियों को कड़ा संदेश दे पाने में नाकाम रही हैं? और क्या इसी वजह से संदेश खाली जैसी घटना हुई? आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर बेटी का गैंगरेप और मर्डर हुआ और अब कोलकाता में लॉ कॉलेज की स्टूडेंट से गैंगरेप हुआ, वो भी तब जब कोलकाता में ही आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर को 1 साल भी नहीं बीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।